हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जी हाँ, आज मैं कराने वाली हूँ अपना हाउस टूर। और लगभग मैंने 2.5-3 महीने पहले अपना एम्प्टी हाउस टूर कराया था, लेकिन अब हम घर में शिफ्ट हो गए। हमें शिफ्ट हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। अब जाके फाइनली मैं अपना हाउस टूर कराने वाली हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया है, कैसे मैनेज किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा घर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना घर कि कैसे मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है। तो गेट से एंट्री करते हुए सबसे पहले आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में जैसे एंटर करेंगे तो साइड में ये बड़ा सा लगा है एल शेप का सोफा, जो कि हमने कीर्ति नगर से बाय किया था। तो ये है हमारा सोफा, जो कि हम ज़्यादातर टाइम यहीं स्पेंड करते हैं। यहाँ आते हैं तो ये है सेंटर टेबल, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये वाइट मार्बल जो लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सेंटर टेबल के दोनों साइड एक एक ड्रॉर दे रखा है। उसके बाद सेंटर टेबल पे 2 चीज़ें हमने यहाँ रखी थी। पहले जो रखा हुआ है ये ग्लास वास, और इस पे ये रियल फ्लावर्स लगा रखे हैं। डेली तो नहीं लगता है, लेकिन आप लोग हमारे घर आ रहे थे तो हमने इसीलिए रियल फ्लावर्स लगा रखे हैं आपके वेलकम के लिए। और यहाँ ये है एक पॉट विथ ये ग्रास है, जो कि अगेन मेरी दीदी ने गिफ्ट किए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये वुडन का है तो इसको टूटने का भी डर नहीं होता है। यहाँ ये सेंटर टेबल पे ही रखा रहता है, पर मेरा बेटा जो है पूरे दिन इधर उधर इसको फेंका करता है गेट की तरह, लेकिन ये टूटता नहीं है। तो ये सेंटर टेबल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आते हैं और सोफे के जस्ट बैक साइड में तो इसमें हमने लगा रखा है ये मेटल का वॉल हैंगिंग, जो कि मैंने अमेजोन से बाय किया है। और इसके हॉल वीडियो मैंने अलग से शेयर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, जितना भी मैंने ऑनलाइन चीजें बाय की सबका मैंने हॉल वीडियो शेयर किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा। कौन सी चीजें कितने की मिली, कहाँ से लिया, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो सोफे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसके ऊपर लगा रखा है हमने ये वॉल लाइट, जो कि इस पे फोकस करता है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। फिर इस साइड आते हैं तो ये आपको मिलेगा एक कॉर्नर सेल्फ। तो यहाँ कॉर्नर सेल्फ में हमने रखा है ये बेसिक टेलीफोन। यहाँ ब्रॉडबैंड लगा है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ब्रॉडबैंड है, वाईफाई। और इसके बाद मैंने एक लैंप रखा है। ये लैंप क्यूट सा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने ऐसे लोकल मार्केट से लिया है। कॉर्नर सेल्फ है, बस इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने ये सेल्फ लगा रखा है। इसमें वायर दिख रही थी इसलिए मैंने ये लता लगा रखी है, ताकि वायर ना दिखे तो थोड़ा सुंदर लगे। नेक्स्ट वॉल पे आते हैं इस साइड। तो दिस साइड वॉल पे क्या है रखा है, एक पॉट विथ मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट यहाँ रखा है और बहुत ये रियल प्लांट है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मनी प्लांट ज़्यादा दिन तक टिक जाता है। वाइट पॉट के साथ हमने रखा है। तो रियल प्लांट्स घर में लगाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर कोशिश की है रियल प्लांट लगाने की। वैसे मैंने बहुत सारे लगाए थे, पर 3 महीने में कुछ चीज़ें सूख गई तो मैंने उसको अंदर से निकाल दिया, पर ये चीज़ें नहीं सूखी हैं। तो ये है मनी प्लांट। तो ये पूरा इस वॉल पे एक सेल्फ रखा है, जो कि इस पूरे वॉल के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बगल आते हैं तो ये वो गेट है जिससे हम एंट्री किए थे सबसे पहले। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ हमने ये कर्टन लगा रखा है ब्लू कलर का। जस्ट इसके बगल आते हैं तो ये है MC बोर्ड, जिसको मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने ये पेपर लगा दिया है ताकि हाइड हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो ये इधर आते हैं तो ये बड़ा सा आर्च है किचन का, और यहाँ ये सेल्फ बना रखा है, जो कि 3 सेल्फ है। और इस पे मैंने ये क्वीन और किंग का ये कप रखा है, कॉफी मग रखा है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा था। तो हमने काफ़ी दिन पहले से बाय किया था। एक्चुअली मैंने इनको वैलेंटाइन गिफ्ट में दिया है, इसलिए बहुत दिनों से था तो मैंने वहाँ रख दिया इसे। देन इसके बाद ये एक पॉट रखा है, जो आर्टिफिशियल पॉट विथ प्लांट से फ्लावर वाले हैं। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी रियल लुक दे रहा था, तो हमने इसे यहाँ रख दिया है। नेक्स्ट शेल्फ पे मैंने रखा है यहाँ ये कप्स हैं, 6 कप रखे हैं। ये केटल्स है, जो कि चाय के लिए क्यूट सा है, बस इसको डेकोरेशन के ही काम ले सकते हैं, बच्चे वगैरह खेल सकते हैं, छोटे छोटे हैं। तो बस हमने डेकोरेशन के लिए इसे रख दिया यहाँ। तो ये आ गया। सेल्फ के नीचे आएंगे, जस्ट नीचे आते हैं तो ये है एक प्लांट, जो कि रियल प्लांट है। काफ़ी अच्छे से ग्रोथ किया था जब मैं स्टार्टिंग में आई, तब से लगा रखा है। अब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा, सूखने लगा है। और ये बुद्धा वाला पॉट है, तो इसमें मैंने ये प्लांट यहाँ लगा रखे हैं, जो कि हमेशा यहीं रहता है। देन ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है, प्लेटफॉर्म खाली रहता है, इस पर कभी कभी फूड भी रख दिया जाता है, बाकी ये खाली रहता है। जस्ट इसके बगल में ये रखा है बार या किचन स्टूल, जिस पे बैठ के आप नाश्ता वगैरह कर सकती हैं। और आगे बढ़ेंगे, देन इधर आते हैं तो इधर ये जो कर्टन दिख रहा है, कर्टन के पीछे है एक बड़ा सा विंडो,
जो कि ग्लास विंडो है, यू कैन सी, ये ओपन होता है और सीधे किचन की बालकनी में जाता है। तो इस तरह की विंडो है, ग्लास विंडो है। और उसके बाद उसके नीचे मैंने यहाँ एक रखा है, ये एरिका पाम का प्लांट, रियल प्लांट है। एरिका पाम बहुत ही अच्छा लुक देता है, कहीं भी लगाओ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने जब से आई हूँ तब से लगा रखा है। ये बिल्कुल सूखा नहीं, थोड़े थोड़े पत्तियां सूखी, मैंने इसको कट कर दिया तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये अगर रियल प्लांट्स, इंडोर वाले प्लांट्स लगाते हैं तो घर में बहुत अच्छा लगता है। और आगे बढ़ेंगे तो ये कॉर्नर पे आते हैं, तो कॉर्नर पे भी मैंने एक रियल प्लांट लगा रखा है। ये प्लांट स्टैंड अगेन अमेजोन का है। बगल में आते हैं, जस्ट बगल में आते हैं तो बगल में आपको दिखेगा ये टीवी पैनल, जो टीवी पैनल है। और टीवी पैनल पे लगा है ये टीवी, जो कि मेरा सोनी का टीवी लगा है। इस पैनल के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, पर अभी हम इसको रिजेक्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये अभी ज़्यादा हमारा पुराना टीवी नहीं है, तो इसीलिए हमने रिजेक्ट नहीं किया। कुछ दिनों बाद हम नई से बड़ी सी टीवी लेंगे तो इस पे लगाएंगे। अभी इसके लिए यही टीवी है। देन इस पे ये सेल्फ बने हैं, इस पे डेकोरेशन के आइटम रखा है। इसमें कुछ कुछ कबाड़ भरे हैं, मैं नहीं दिखा सकती, तो ये सारा कुछ कुछ इसमें सामान रखा हुआ है। जस्ट उसके नीचे आते हैं, नीचे तो नीचे सबसे पहले ये लेडीज जो कि पानी भरने जा रही है आई थिंक। तो मुझे ये मिट्टी वाले हैं बहुत अच्छे, वाटरफॉल वाला था पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा बेटा यहाँ वाटरफॉल वाला चीज़ें चलने नहीं देगा, तो बस मैंने ऐसे डेकोरेशन के लिए रख दिया। इस तरह के एंटीक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देन उसके बगल में ये पॉट है, जो कि इसके बगल में आते हैं ये प्लांटर स्टैंड है, इसमें लगा रखा है रियल प्लांट्स, जो कि प्लांटर बड़ा वाला दिखाया तो उसी के साथ का ये सेट है, ये छोटा वाला है। देन इसके बगल में आते हैं तो जस्ट बगल में ये डोर है, जो कि मेरे बेडरूम, मेन बेडरूम का डोर है। जस्ट उसके ऊपर मैंने लगा रखा है एक बड़ा सा वॉल क्लॉक, जो कि इस रूम को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देन जस्ट बगल में आते हैं तो ये कॉमन वॉशरूम है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, ऐसे कुछ खास नहीं कर रखा है इसमें। ये कॉमन बाथरूम है। जस्ट इसके बगल आते हैं, जस्ट बगल से पहले नीचे आते हैं। नीचे मैंने एक रियल प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इसके जस्ट बगल में आएंगे तो ये है डोर, जो कि मेरे दूसरे वाले रूम के लिए जाता है। तो जस्ट इसके ऊपर मैंने लगा रखा है ये गणपति बप्पा का फ्रेम, जो इस तरह पूरा रूम हो गया। अब मैं ऊपर दिखाती हूँ अपने फॉल सीलिंग। तो ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ये फैन लगा रखा है। फैन के जस्ट बगल में ये बड़ा सा झूमर है, जो कि मैंने ऑफलाइन बाय किया था। ये बड़ा सा झूमर बहुत ही अच्छा लगता है इस रूम में, और झूमर पूरे रूम की शोभा बढ़ा दे रहा है। तो ये बड़ा सा झूमर है, जो कि कभी कभी ही जलता है और बहुत सुंदर लगता है। तो ये क्रिस्टल वाले झूमर है और बहुत बड़ा, बहुत मेरा मन था कि जब अपना घर होगा बड़ा तो झूमर लगाएंगे बड़ा सा, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो झूमर मुझे मिला नहीं। तो बाद में मैंने ये वाला झूमर लगा दिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस रूम में। जैसे पूरे फॉल सीलिंग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, सिंपल सोवर यूनिक लगती है। आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है। मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है, और अपना घर है तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। तो ये हो गया पूरा रूम, ये है रूम का व्यू। तो अब चलते हैं किचन में, और किचन में मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ये बड़ा सा आर्च बना है और ये क्या क्या डेकोरेशन का आइटम रखा है सब कुछ मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। देन यहाँ 2 लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि ऑफलाइन मैंने बाय किया था, तो लाइट भी बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह के 2 लाइट्स हैं यहाँ। देन और अंदर आएंगे किचन में इस तरफ से, तो इधर आते हैं तो सबसे पहले ये है मेरा मॉड्यूलर किचन, जो कि वाइट का, पूरा वाइट और ये टर्किश कलर का कॉम्बिनेशन में मैंने ये रखा हुआ है। देन इसको कैसे डेकोरेट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ इसके पहले, क्योंकि एम्प्टी हाउस टूर में आपने पूरा किचन देख लिया था। तो अभी किचन में सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे मैंने रखा है ये फ्रिज, जो कि सिंगल डोर का फ्रिज है, और यहाँ डबल डोर के लिए हमने जगह करा रखा है, तो जब जरूरत होगी तो उसको लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये इसके जस्ट बगल में आते हैं तो यहाँ स्लैब है, और स्लैब के ऊपर अपने किचन को और अच्छा लुक देने के लिए यहाँ मैंने स्ट्रिप्स लाइट लगाई हैं, जो कि वार्म व्हाइट कलर का है, तो बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आप वो बड़ी वाली लाइट ऑफ कर दे तो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आता है। तो इस तरह के स्ट्रिप लाइट है। और अब नीचे स्लैब पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे मैंने रखा है मसाला बॉक्स, मैंने एक रखा है स्टैंड, और स्टैंड में कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ नीचे एक रियल प्लांट्स रखे हैं, और ये रियल प्लांट्स मैंने जब से मैं शिफ्ट हुई घर में तब से लगा रखा, बहुत अच्छे से इसकी भी ग्रोथ हुई है। जस्ट बगल में आएंगे तो ये है
स्टैंड रखा है जिसपे स्पून रखे, दोनों तरीके के स्पून इसमें डाल दिया, बीच में ये टिश्यू पेपर डाल दिया, तो ये भी काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है। और ये ऊपर आते हैं तो मैंने एक सेल्फ लगवा रखी है जो कि वुडन की सेल्फ है, कुछ चीज़ें रखी हैं जो कि है ये ड्राई फ्रूट्स। तो ये अलग ही एक कंपार्टमेंट हो गया जिसपे खाने वाली चीज़ें रखी हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इधर आते हैं, ये है गैस चूल्हा और जो कि डेली यूज में आता है। वाइट कलर का स्लैब है, बहुत ही अच्छा लगता है। वाइट कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है पर यूज़ करने में बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सफाई मांगता है वाइट कलर। तो इसके बाद आएंगे इधर, तो ये एक टॉवल्स है जो कि हैंड्स वगैरह क्लीन करने के लिए टॉवल्स लगा रखा है। डिटॉल वगैरह रखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ रख दी जाती है। दस नीचे हैं सिंक आते हैं, तो ऊपर इस तरह का सबसे पहले यहाँ है और लगा हुआ है पानी के लिए। ये कंपार्टमेंट में है जिसमें कि नमकीन बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, सारा कुछ इसमें भरा पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे से सेट नहीं है इसलिए मैं उसे ओपन नहीं करूँगी। देन यहाँ ग्लास वाला एक कंपार्टमेंट आ जाता है जिसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ ग्लास के ये ग्लास रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो ये डेकोरेट है और जब यूज़ करना होता है निकाल लेते हैं, देन इसमें ऐसे ही डेकोरेट करके रख देते हैं। बगल में ये चिमनी दे रखी है, चिमनी है, उसके जस्ट बगल में एक और कंपार्टमेंट है ग्लास का और इसमें कप्स वगैरह रखे हैं, क्रॉकरी आइटम रखा है, कुछ ये कप्स हैं और ये बाउल्स वगैरह हैं। तो कुछ कुछ कंपार्टमेंट है, सारे में कुछ कुछ रखा हुआ है, तो सारा मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती। तो इधर भी कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है, दाल वगैरह रखा हुआ है और तो यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें रखा हुआ है। तो ये पूरा किचन का ऊपर का हिस्सा हो गया। अब नीचे आते हैं, तो नीचे भी ये कंपार्टमेंट है जिसमें कि बर्तन वगैरह रखे हैं और ये कॉर्नर में है जो कि बड़े बड़े आइटम्स रखे हुए हैं। किचन से निकलते हुए किचन की बालकनी में चलते हैं, तो बालकनी में आते ओपन करते, ये ग्लास का डोर लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे। देन सबसे पहले यहाँ वॉशिंग मशीन दिख जाएगी जो कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन की कहीं जगह नहीं थी इसलिए हमने बालकनी में से रख दिया है। और इसके बाद वॉशिंग मशीन के आइटम यहाँ रखे हुए, सोप है। इधर साइड में ये गैस सिलेंडर रखा हुआ है जो कि अभी बस एक दो महीने का मेहमान है। इसके बाद गैस पाइपलाइन आ गई है, तो जस्ट बगल में गैस पाइपलाइन लग गई है, बस जल्दी यही किचन तक आने वाला है। तो अब बस निकलते हैं यहाँ से निकल के चलते हैं मेन वॉशरूम में, मतलब कि कॉमन वॉशरूम में। और वॉशरूम में ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं कर रखा है, जो भी है थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो जिस बाथरूम से निकल के दूसरे वाले रूम में इंटर करते हैं, सबसे पहले इंटर करेंगे फिर इंटर करते हैं और इस साइड पे आते हैं। तो इस साइड पे ये है मेरा मेकअप वैनिटी जो कि वाइट कलर का है और मुझे पर्सनली ये वाइट कलर के इस तरह का वैनिटी बहुत पसंद है। इसको मैंने कैसे डेकोरेट किया है, तो मैं ऊपर मैंने यहाँ रखा है एक डॉल जिसके मैंने ये ड्रेस खुद बनाया हुआ है। इसकी भी वीडियो में मेरे क्राफ्ट वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये ड्रेस है डॉल का, मैंने बनाया, तो ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मैंने रख दिया यहाँ। और यहाँ इस तरह का फेरी लाइट लगा रखा है, यहाँ कुछ ब्रशेस रखे हैं, सारे ब्रशेस तो यहाँ नहीं है लेकिन कुछ मैंने ऐसे ही रख दिया है ताकि अच्छा लगेगा। और जस्ट इसके आगे मैंने ये रियल प्लांट रखे हैं। जस्ट बगल में आएंगे तो लिपस्टिक होल्डर में मैंने कुछ लिपस्टिक रख रखी है, सारी तो नहीं रखी, कुछ मुझे सही लगी तो मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। जस्ट उसके बगल में एक ये परफ्यूम रखा हुआ है जो कि बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, मैं बहुत कम परफ्यूम लगाती हूँ। जस्ट उसके बगल एक कैंडल जला रखा है जो कि ग्रीन टी का कैंडल है। तो बस ऐसे ही आप लोग आ जाते तो मैंने एक कैंडल से डेकोरेट कर दिया। और उसके बाद एक ये वॉश रखा है वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का वॉश है और इस पे मैंने ये वाइट कलर के फ्लावर रखे हैं। ऊपर जाएंगे तो ये बड़ा सा राउंड मिरर है जो कि मिरर में शायद मेरे हस्बैंड भी दिख रहे हो, शायद दिख रहे हो तो नहीं दिख रहे हो, छुपे हुए हैं। तो ये मैंने मिरर लगा रखा है और ये मिरर मैंने ऑफलाइन जगतपुरी से बाय किया था। मुझे पर्सनली ये मिरर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मेरे वैनिटी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो ये ओपन करते ही ये मेकअप के सामान रखे हुए हैं जो कि पूरे में ही मेकअप से रिलेटेड सामान है और हेयर से मेकअप से। तो ये हमारा मेकअप वैनिटी हो गया। जस्ट उसके बगल में आएंगे तो बगल में यहाँ नीचे दिखाती हूँ सबसे पहले। तो नीचे मैंने एक रग बिछा रखा है, यहाँ बैठ के मैं शूट करती हूँ तो यहाँ रग है और ऐसे ही फ्लावर मैंने रख दिया, एक्स्ट्रा था तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और यहाँ एक स्टूल रखा हुआ है, स्टूल पे ये कैंडल जला रखा है और ये मून वाली लाइट लगा रखी है यहाँ। तो यहाँ बैठ के मैं अपने मेकअप वीडियो शूट करती हूँ और भी वीडियो शूट करती हूँ। जैसे इसके ऊपर वाली वॉल पे दिखाती हूँ तो ये मेरे दो
अनमोल रतन इसको ये है मेरे सिल्वर प्ले बटन, जो कि सपना क्रिएशन यूट्यूब चैनल के लिए है और सपना प्रभात यूट्यूब चैनल के लिए है। दोनों यूट्यूब चैनल के से मेरे सिल्वर बटन आ चुके हैं, तो ये दोनों के यहाँ मैंने बस ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि इसे देख के अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अचीव तो किया है। देन इसके ऊपर जाएंगे तो ये वॉल लाइट है, जो कि आपने ड्राइंग रूम में वॉल लाइट देखा था, सेम वॉल लाइट हमने यहाँ भी लगवा रखा है। ये फोकस करता है नीचे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं कुछ और चीज़ें करने वाली हूँ, अभी नहीं, बाद में करूँगी। तो जस्ट इसके बगल में आते हैं, बड़ा सा आलमीरा है जो कि स्लाइडिंग आलमीरा है। इसको मैंने बस हाइड किया है, ये नेट के कर्टन से, वाइट कलर का नेट कर्टन है, इस तरह से लगा रखा है। देखने में भी लुक अच्छा आता है। और इसको इस तरह से ओपन कर देती हूँ। ओपन करने से थोड़ा कुछ दिखा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने कपड़े वगैरह लगा रखे हैं, तो कुछ चीज़ें अभी सेट कर रखी है। तो यहाँ है ये स्लाइडिंग वाला अलमीरा, और इस तरह से मैं कर्टन लगा देती हूँ, तो यहाँ बैठ के शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ हमने बना रखा है स्टडी टेबल, और स्टडी टेबल के ऊपर जस्ट ये डेकोरेशन के लिए कुछ बना रखा है, ऐसे ही कंपार्टमेंट दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले बीच में मैं दिखाती हूँ, ये है एस फॉर सपना, तो ये मेरे नाम से मैंने मंगा रखा है, तो ये मैंने यहाँ लगा रखा है। देन ये है बुद्धा। जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ एक सर पे लाइट लगी हुई है, जो कि बंद कर देती हूँ। तो ये लाइट है, लाइट के जस्ट नीचे यहाँ वॉल पे मैंने ये 2 फ्रेम लगा रखा है, जो कि लिखा हुआ है, एक फ्रेम पे लिखा है फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द निगेटिविटी। बहुत ही अच्छा कोटेशन है। जस्ट उसके बगल में उसी का सेट है, तो इस तरह से गर्ल्स बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये थीम, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। देन नीचे आएंगे तो चेंज ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रखा हुआ है मेरा लैपटॉप, जो कि मैं यहाँ बैठ के बहुत ही रेयर काम करती हूँ, बहुत ही रेयर। ज़्यादातर मैं बेडरूम में ही बैठ के काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ आके बैठ के अलग से काम करना हो नहीं पाता, बाबू के साथ बेडरूम में ही रहती हूँ। तो ये है मेरा लैपटॉप। जस्ट इसके नीचे है ये कीबोर्ड रखने के लिए, जो कि कभी यूज नहीं होता है, तो ये है कीबोर्ड, क्योंकि इसी का कीबोर्ड मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ है बगल में ये कंपार्टमेंट बना है, जो कि कुछ और ही चीज़ें भरा पड़ा हुआ है, तो हिमर में। तो ये है हमारा स्टडी टेबल, जो कि स्टडी का काम नहीं, मेरी एडिटिंग का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी पढ़ाई करने के लिए कोई ऐसा। यहाँ से अंदर कर देती हूँ। देन इस साइड आते हैं, तो इस साइड मैंने ये सेल्फ एक हैंग कर रखा है, जो कि अगेन अमेजोन से बाई किया है। तो ज़्यादा डेकोरेशन के आइटम अमेजोन से ही बाई किया मैंने। तो इस सेल्फ पे मैंने बस 2 ही चीज़ें रखी है। ये टेडी बियर छोटा सा रखा हुआ है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है, और ये 2 आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ रखे। तो ये साइड में मैंने यहाँ एक हैंग कर दिया है ये सेल्फ। जस्ट इसके बगल में आते हैं तो दीवान कम बेड, तो ये पूरा डबल बेड बन जाता है। तो ऐसे ही ये ज़्यादातर ऐसे बंद रहता है, इस पर कोई सोता नहीं, अंशिका सोती है, तो उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही सो जाती है रात में। तो ये दीवान कम बेड है। और बेड के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैंने लगा रखे ये फ्रेम, 3 फ्रेम लगा रखे हैं, जो कि ये गर्ल्स है फ्लावर के साथ, ये भी गर्ल्स है फ्लावर के साथ, ये दोनों का एक सेट था, और ये अलग से मैंने मंगा के लगा रखे हैं। तो ये तीनों बेड के ऊपर लगा रहते हैं, तो बेड को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। उसके बगल में आते हैं तो ये लाइट है मेरी, जो कि कभी इधर रखा रहता है, कभी उधर रखता है, कभी बालकनी में भी रख दिया जाता है। तो ये 2 लाइट्स है मेरी, ये ट्राइपॉड्स हैं, और कभी रहता है कभी नहीं रहता है। आते हैं तो सबसे पहले यहाँ एसी लगा हुआ है, एसी के नीचे जस्ट मंदिर है। जब मैंने पहले दिखाया था तो मंदिर में शायद भगवान जी नहीं रखे गए थे, शायद, मुझे याद नहीं, हाँ शायद नहीं रखे थे। तो अभी भगवान जी सेट हो गए। यहाँ हम लोग पूजा करते हैं बैठ के, ज़्यादातर मेरे पतिदेव करते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ, तो करना चाहिए पर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये आएंगे, तो ये है मेरे बाबू का चेयर, जो कि इस पे ही बैठ के वो खाना खाता है, इसी पे बैठ के वो टीवी देखता है। जब देखना होता है तो मैं आगे कर लेती हूँ, बाद में मैं लाके इसको यहीं रख देती हूँ। तो ये मेरे बाबू का टेबल है। जो में आएंगे तो ये वो डोर है जिससे हम एंट्री किए थे, तो ये एंट्री डोर पे आ गए। तो ये है पूरा रूम, मैं पूरे रूम का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये मेरा पूरा रूम वाइट कलर का है, जो कि मैंने अपने सूट के पर्पज़ से रखा है, और उसको डेकोरेट भी उसी पर्पज़ से किया है। तो ये वाला रूम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा यूनिक लगा। आप लोग को बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये रूम। और ये कर्टन बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट कलर के, लेकिन गंदे भी बहुत जल्दी होंगे। मैं बालकनी को भी दिखा देती हूँ। तो इससे अटैच एक बालकनी भी है छोटी सी, तो इसे ओपन करते हैं, ग्लास डोर है, ओपन करते हैं। ये देखो एसी चल रहा है, एसी का आउटर यहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ बस बाबू की ये गाड़ी रखी हुई है, और ये बोर्ड रखा है जिसपे मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ, तो ये बोर्ड रखा हुआ है। इधर कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने, 2-3 प्लांट्स यहाँ रखा रखे हैं। तो ये बालकनी ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है मेरे, बस ऐसे ही बंद रहती है। तो ये है छोटी सी बालकनी। तो इस रूम से निकल के चलते हैं मास्टर बेडरूम में, और मैंने अपने बेडरूम में क्या रखा है वो मैं दिखाती हूँ आपको।
एंट्री करते बस इस वॉल पे आते हैं तो इस वॉल पे सबसे पहले ऊपर लगा हुआ है एसी, और एसी के जस्ट नीचे 2 सेल्फ मैंने लगा रखे हैं। सिंपल सा ये सेल्फ है और सेल्फ पे क्या क्या चीजें डेकोरेट कर रखी है। सबसे पहले यहाँ वाइन प्लांट्स लगा रखे हैं, वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका मैंने 2 सेट मंगाया था तो मैंने इसीलिए आगे भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है। तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के हैंगिंग प्लांट्स। तो उसके बगल में आते हैं तो बगल में मैंने ये फ्रेम लगाया है जो कि मेरे बेटे का और मेरे पतिदेव हैं इसमें, और ये फ्रेम मैंने खुद बनाया था। मेरे क्राफ्ट चैनल पे अभी भी वीडियो अपलोड होगी। और जस्ट इसके बगल में आएंगे तो ये कपल है, क्यूट से कपल हैं, और ये सीट पे बेंच पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये इनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। नीचे वाले सेल्फ पे आएंगे तो नीचे वाले सेल्फ पे छोटा सा सेल्फ लगा रखा है। इसका 3 सेट था लेकिन बस मैंने एक यहाँ हैंग किया है। तो इस सेल्फ पे बस एक प्लांट्स रखे हैं जो कि आर्टिफिशियल प्लांट भी, बस इतनी है, ज़्यादा कुछ इस वॉल पे नहीं है। तो 2 चीज़ें हैं ये वॉल पे। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे ये है डोर जो कि हमारे वॉशरूम की डोर है, तो इसलिए मैंने दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। जस्ट इस डोर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको एक वॉल क्लॉक मिल जाएगा जो कि ड्राइंग रूम में लगा है, उसी का ये छोटा साइज है। देन साइड में आते हैं तो ये मैंने लगा रखा है बेल, और फ्लावर बेल है। मुझे इस तरह के बेल बहुत ज़्यादा पसंद, इसलिए मैंने बहुत जगह हैंग कर रखा है। तो ये पर्पल कलर का फ्लावर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसलिए मैंने बेल यहाँ हैंग कर दिया है। ये कर्टन है, ब्लू कलर का कर्टन है जो कि इसके पीछे है स्लाइडिंग डोर जो कि मेरी बालकनी में जाती है। तो इस तरह के ग्लास डोर डोर है यहाँ। इसकी ये कर्टन है और कर्टन को इस तरह करेंगे तो ये जो डोर है ये ओपन होती है बालकनी के लिए। तो बालकनी का ऑलरेडी मैंने टूर करा रखा है, हमने बालकनी को कैसे डेकोरेट किया है पूरा डिटेल वीडियो बनाई है। तो अगर अभी तक नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने बहुत अच्छे से अपनी बालकनी को डेकोरेट किया है, मैं लास्ट में थोड़ा सा व्यू दिखा दूंगी। तो ये जस्ट बगल में ये मैंने एक हैंग किया, हैंगिंग वॉल हैंगिंग है जो कि मैंने खुद बनाया है। ये बैंगल से बना रखा है, पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आई थिंक 2-3 साल पहले की है ये। और इस पे कपल बर्ड बने हैं और ऐसे भी बर्ड लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ ऐसे ही हैंग कर दी। बगल में आएंगे तो ये हमारी अलमीरा है जो कि इसमें कपड़े वगैरह रखे हैं। तो अलमीरा को क्या दिखाना, तो ये हमारी अलमीरा है। अलमीरा के जस्ट बगल में है, में ये मैंने पिंक कलर का फ्लावर लगा रखा है, फ्लावर बास के साथ। तो इधर है हमारा बड़ा सा बेड जिसपे हम आराम से सोते हैं। तो बेड आ गया सामने, ये हमने कीर्ति नगर से ही बाय किया था। तो ये बेड पे कुशन लगा रखे हैं, कुछ ये टेडी बियर रखा है। ऑलरेडी मेरा एक टेडी बियर सो रहा है क्योंकि मेरा बाबू सो गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। अभी ये फिलहाल बेड पे बहुत आराम से सो रहा है। ये जगता रहता है तो मुझे वीडियो बिल्कुल बनाने नहीं देता है, मेरे पीछे 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 मम्मी का लाडला है, चलता रहता है, इसीलिए मैं इसको सुला के वीडियो बना रही हूँ। तो रात के 3 बज रहे हैं और आज मेरे पति देव भी मेरे साथ तप कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी रात तक तो कभी नहीं जागते हैं, पर आज मैंने उन्हें जगाया है क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करना था। तो और इसके बाद इधर आते हैं, नीचे मैंने ये रग बिछा रखी है और दूसरे वॉल पे आते हैं, दूसरे साइड आते हैं तो ये साइड टेबल है। ये इससे देखो, ये साइड टेबल है बेड के साथ जो मिला था हमें साइड टेबल। इस साइड टेबल के ऊपर हमने बस 2 चीज़ें रखी हैं अभी फिलहाल। ये लैंप रखा है, लैंप जो कि मल्टी कलर का है। ये मेरे ऊपर वाली जो बेड के ऊपर जो लाइट लगी हुई है वॉल लाइट एकदम मैचिंग का ये लैंप है। इसको मेरी फ्रेंड सबा ने गिफ्ट किया था, तो बस मैंने इसको ऐसे ही लगा रखा है यहाँ। और इसके बाद ये ग्लास का वास रखा है, इसमें रियल फ्लावर्स लगा रखे हैं क्योंकि आप लोग मेरे घर आ रहे थे तो वेलकम करने के लिए तो कुछ अलग होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ रियल फ्लावर लगा रखा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वॉस अभी थोड़ी देर के लिए मैं रखी हूँ, उसके बाद मैं हटा दूंगी क्योंकि मेरा बेबी जब जग जाता है तो बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी चीज़ें रहने नहीं देता है। लैम्प भी कभी कभी रखते हैं, कभी हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि वो तोड़ फोड़ करता रहता है, तो उससे सब चीज़ छुपा के रखनी पड़ती है। बाकी यहाँ 2 ड्रॉर दे रखे हैं जो कि मेरे ही काम की चीज़ें इसमें भरी पड़ी हुई। इधर इसके बाद इस वॉल पे आते हैं तो ये स्लाइडिंग वाला अलमीरा है जो कि अगेन बहुत ही बड़ा स्लाइडिंग अलमीरा है क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने पूरे वॉल पे अलमीरा बना रखा है और पूरा ये भर चुका है। तो मेरे बगल में है तो ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल पे कुछ भी मैंने ऐसे डेकोरेट नहीं किया, बस एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ रख दिया है। कुछ ऊपर नहीं रख सकते, मेरा बच्चा है इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऊपर नहीं रख सकते। ये आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है और बस अंदर चीज़ें हैं।
और आते हैं, ये है फॉल सीलिंग जो कि एम्प्टी में पहले ही मैंने दिखा दिया है। तो ये है फॉल सीलिंग, यहाँ फैन लगा हुआ है। देन मेरे बेड के जो बैक साइड का वॉल है ये मैंने पिंक कलर करा रखा है, उस पर ये एक लाइट लगा रखी है और इसीलिए इस पर ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया क्योंकि टेक्सचर बनवा रखा है, तो इस पर कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगा सकते क्योंकि वो अलग सा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है बैग। तो ये है मेरे पूरे रूम का व्यू और ये है मेरा बेडरूम। तो चलो अब थोड़ा सा मैं अपनी बालकनी का भी टूर करा देती हूँ। वैसे डिटेल तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। तो सबसे पहले ओपन करती हूँ, तो ये है मेरी बालकनी का नाइट एंड इवनिंग व्यू। बहुत थोड़ी सी झलक मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इस बालकनी को मैंने कैसे कैसे डेकोरेट किया, सारी चीज़ें कहाँ से ली, लाइट कैसे लगवाई, वर्टिकल ग्लास कैसे लगाया, सारा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा, तो पूरी डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये था मेरा पूरा हाउस टूर। मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया है। मैंने बहुत मेहनत की इस घर को डेकोरेट करने में, एक एक चीज़ें लेने में और लगाने में बहुत सारा मेहनत किया है मैंने। और रात के 3 बजे बैठ के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और क्योंकि मैंने अपने बच्चे को सुला के शूट किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को मेरा घर पसंद आया होगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वीडियो को शूट करके क्योंकि मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का घर हो और मैं उसका हाउस टूर कराऊँ, उसको घर को अपने हिसाब से डेकोरेट करूँ। तो आज वो सपना भी पूरा हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट किए हो कि ये सब पॉसिबल हो सका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।